शीर्षक द हॉन्टिंग ऑफ हॉलो मैनर। एक बार एक प्राचीन जंगल की छाया में स्थित हॉलो मैनर खड़ा था। एक भयानक जीर्ण शीर्ण हवेली जिसका इतिहास अंधेरे में छिपा हुआ था। किंवदंतियों में फुसफुसाहट हुई कि लेडी सेराफिना, जो एक समय की खूबसूरत उत्तराधिकारी थी, का भूत एक भयानक सिर काटने के बाद इसके उजाड़ हॉलो में घूमता रहा। मुड़े हुए पेड़ों से घिरे और घने कोहरे से घिरे हॉलो मैनर के अशुभ छाया चित्र। दिन के उजाले के सामने हवेली पर अशुभ साया मंडरा रहा है। धूल भरी लकड़ी की मेज पर एक पुरानी फटी हुई डायरी खुली हुई है, जिसके पन्ने लेडी सेराफिना की दुखद कहानी को बयां कर रहे हैं। सुंदर उत्तराधिकारिणी का एक फीका चित्र दीवार पर लटका हुआ है। उसकी आंखें देखने वाले का पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी चरमराते फर्श बोर्डों पर भयानक छाया डालती है। नायक सावधानी से परित्यक्त कमरों की जांच करता है, हाथ में टॉर्च लेकर अस्थिर शांति को कैद करता है। मंद रोशनी वाले दालान के अंत में एक कटे हुए सिर वाली धुंधली आकृति मंडरा रही है। लेडी सेराफिना की भूतिया उपस्थिति अस्पष्ट है, लेकिन वॉलपेपर छीलने की पृष्ठभूमि के खिलाफ उसकी ठंडी छाया स्पष्ट है। नायक की भयभीत अभिव्यक्ति के क्लोज-अप शॉट्स हवेली के माध्यम से असंबद्ध फुसफुसाहट के रूप में गूंजते हैं। लेडी सेराफिना की भूतिया बड़बड़ाहट से हवा घनी हो गई है, जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही है। हवेली के पीछे एक छिपा हुआ बगीचा मुरझाए हुए फूलों की एक अति विकसित भूल भुलैया को दर्शाता है। एक जंग लगा दरवाजा अजीब तरह से घूम रहा है, मानो नायक को सड़ती हुई वनस्पति के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए इशारा कर रहा हो। नायक की नजर अचानक भूत के अंतिम विश्राम स्थल पर पड़ती है। एक कमरे में मकड़ी के जाले से लिपटा हुआ एक खस्ताहाल छतरी वाला बिस्तर। लेडी सेराफिना की बिना सिर वाली छवि मूर्त रूप लेती है। उसकी आंखें एक अलौकिक द्वेष से चमकती हैं। नायक तामसिक आत्मा द्वारा पीछा करते हुए हवेली के घुमावदार गलियारों से दौड़ता है। एक टिमटिमाती लालटेन की परछाइयां लेडी सेराफिना के भूत के साथ नाचती हुई दिखाई देती हैं, जिससे पीछा करने का आतंक और भी तीव्र हो जाता है। जैसे ही भोर की पहली रोशनी पेड़ों से होकर गुजरती है, नायक हॉलो मैनर से भाग जाता है। हवेली खामोश खड़ी है। इसके रहस्य ठंडी सुबह की धुंध में संरक्षित हैं, जिससे दर्शकों में भय का भाव बना रहता है।